निष्काम कर्म का संदेश देने वाली माँ भारती। यहाँ एक अखबार बेचने वाला बच्चा भी बनता है देश का राष्ट्रपति, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। जहाँ चाय बेचने वाले भी बन जाते हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यही नहीं, अध्यात्म की राह भी पहुंचती है मुख्यमंत्री के पद तक, योगी श्री आदित्यनाथ। और मुनीम के पद का कर्तव्य भी देता है मुख्यमंत्री पद का भरोसा श्री भजन लाल शर्मा। हीरा पर के जौहरी शब्द पर के साध, कबीर पर के साधु को ताका मता अगाध। महान संत कबीरदास जी के इस दोहे को चरितार्थ करते हुए भारत के सुप्रसिद्ध जौहरी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने परखा ब्रजधरा लोहागढ़ का भजन हीरा। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी की। नदबई तहसील के छोटे से गांव अटारी में धरती पुत्र किशन स्वरूप और माता गोमती के घर में 15 दिसंबर 1968 में जन्मा एक अनूठा लाल, जो भजन लाल के नाम से आज विख्यात हुआ। प्राथमिक शिक्षा गांव अटारी में हुई तो उच्च प्राथमिक शिक्षा गगवाना में हुई। पिताजी इन्हें शिक्षक बनाना चाहते थे, यद्यपि इन्होंने जीविकोपार्जन के लिए कुछ समय मुनीम की नौकरी भी की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही था मंजूर। और कहते हैं कि जहां चाहा वहां रहा। श्री भजन लाल विद्यार्थी जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता बने और कालांतर में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती गईं। परिणाम स्वरूप 1990 में कश्मीर मार्च में शामिल हुए और ऊधमपुर में गिरफ्तारी दी। संगठन ने 1991 में भाजपा युवा मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया। युवा भजनलाल 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े और जेल भी गए। गर्व है मुझे अपने धर्म पर, जहां भगवान का नाम लेकर नारियल फोड़ा जाता है, बम नहीं। इनकी जन सेवा और देश सेवा से प्रभावित होकर गांव अटारी के प्रबुद्ध जनों ने वर्ष 2000 में गांव का सरपंच बनाया। तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री और बाद में 2009 में जिला अध्यक्ष बनकर संगठन को मजबूती प्रदान की। सन 2014 से 2016 तक प्रदेश उपाध्यक्ष रहे तो सन 2016 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी संभाली। बालक भजनलाल को बाल्यावस्था से ही जन सेवा के कार्यों में रुचि थी। यही कारण है कि लोगों की समस्याओं को हल करने में, लोगों से मेल मिलाप करने में जो आनंद उन्हें आता था, वैसा किसी अन्य कार्य में नहीं। आज इनकी जन लोकप्रियता का आलम यह है कि सभी जाति वर्ग में निर्विवाद लोकप्रिय नेता हैं। बात संगठन की हो या जनसेवा की, इनकी कार्यशैली का सभी ने लोहा माना और यही कारण है कि भरतपुर के निवासी होने पर भी संगठन ने जयपुर सांगानेर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। अनेक विषमताओं और विरोधियों के भ्रामक दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए न केवल भारी बहुमत से चुनाव में विजयश्री का वरण किया, वरन सांगानेर के जन जन का दिल जीत लिया।
अपने जीवन के पहले विधानसभा चुनाव में जीतने पर विधायक दल के नेता चुनने वाली बैठक में श्री भजनलाल ने अंतिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण किया। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जौहरी की पार की नजरों से भजनलाल जैसा हीरा कब तक छिपने वाला था। उनकी नजर अंतिम पंक्ति में बैठे भजनलाल पर पड़ी और कुछ ही पलों में भारतवर्ष की वीर भूमि राजस्थान राज्य की कमान सौंप दी। श्री भजनलाल राजस्थान राज्य को अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व और नेतृत्व से न केवल राजस्थान को विकास के नव आयामों तक लेकर जाएंगे, वरन प्रदेश में शांति और सौहार्द का वातावरण निर्मित करेंगे, जिसमें सभी जाति वर्ग के नागरिक समृद्ध हो सकेंगे। नमस्कार साथियों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भरतपुर के लाल श्री भजनलाल शर्मा, जो कि एक आम कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर विश्वास करते हुए उन्हें राजस्थान की कमान दी, उनके हाथों में राजस्थान का नेतृत्व दिया। मैं ये विश्वास रखता हूं और आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में न कि भरतपुर अपितु पूरा राजस्थान चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ेगा और पूरे राजस्थान प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। एक आम कार्यकर्ता के तौर पे भजनलाल जी को नीचे तक की वास्तविकताएं पता हैं, आम जनता की परेशानियां पता हैं। हमें पूरा विश्वास है, पूरे भरतपुर पूरे राजस्थान को विश्वास है कि भरतपुर के लाल श्रीमान माननीय भजनलाल पूरे राजस्थान को एक नए स्वरूप में पूरे देश के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से और अपनी टीम की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के आला कमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भरतपुर के एक साधारण से कार्यकर्ता को सूबे के मुखिया का पद सौंपकर भारतीय लोकतंत्र को उसकी परिकल्पना के अनुरूप मजबूती प्रदान की है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए यह जरूरी है कि जनहित के मुद्दों पर कड़े निर्णय लिए जाएं और उतनी ही ईमानदारी और दृढ़ता के साथ उनका पालन भी हो। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपेक्षा करता हूं कि उनके कार्यकाल में न केवल राजस्थान का चहुमुखी विकास होगा, बल्कि हमेशा से उपेक्षित रहा पूर्वी राजस्थान का भरतपुर संभाग भी विकास के आयामों से अछूता नहीं रहेगा।